सेशन होगा, जो भी आप बात करोगे, जो भी आप पूछोगे मेरे से क्वेश्चन, तो वो भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। एंड रिकॉर्ड होने के बाद हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। और फाइन। तो क्या क्वेश्चंस हैं आपके, क्या आपने सोच रखा है क्वेश्चंस? लेट्स डिस्कस। मतलब जावा जैसे, सॉरी जावा नहीं, वेब डेवलपमेंट जानना चाहती हैं आप, या फिर एंड्रॉयड वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट, या डिजिटल मार्केटिंग के लिए, या फिर जो भी करियर्स हैं उसमें, उससे रिगार्डिंग, तो आप क्या जानना चाहती हैं? आपके पास ईयरफोन है क्या? यही मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन ये सब। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन मतलब कैसे बनता है और कैसे आप सीख सकती हैं, राइट? तो देखो एक्चुअली क्या है कि दो चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट में। तो वेब डेवलपमेंट टोटली अलग चीज़ है जो कि ब्राउज़र पे खुलता है, फाइन। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक बिल्कुल अलग उसका डोमेन है, ठीक है। तो आप दोनों का अलग अलग काम है। वेब डेवलपमेंट से एक वेबसाइट जो कि कंप्यूटर के लिए या बड़े स्क्रीन के लिए होते हैं, या फिर ब्राउज़र्स के लिए, ये सही वर्ड है, ब्राउज़र्स के लिए, जो भी ब्राउज़र आप खोलोगे तो उस ब्राउज़र में जो भी आप सर्फ करोगे तो वहाँ पे काम आएगा, ओके, वेब डेवलपमेंट, राइट? समझ रही हैं आप मेरी बात? तो वहाँ पे वो वेब डेवलपमेंट में आता है। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक अलग डोमेन है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ओके। वेब डेवलपमेंट से ऑफकोर्स ये सिमिलर है, मतलब इसका चीज़ भी आप यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यूज कर सकते हो जो आप वहाँ सीखोगे, यहाँ भी यूज होता है, बट स्टिल आपको यहाँ पे भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बिल्कुल एक अलग डोमेन है, ठीक है। और वो एक अलग डोमेन है, सबसे पहली बात तो हमको यही जानना है। अब अगर हम बात करें एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, तो आप जितना भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप देखते हो या आप यूज कर रहे हो, जैसे अभी आप एक गूगल मीट जिसके थ्रू हम लोग ऐसे मीटिंग कर पा रहे हैं, राइट, ये भी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये कोडिंग किया जाता है, ठीक है, सब कुछ लिखा जाता है, एक एक कोड, एक एक लाइन का मतलब होता है, कौन से क्या होगा, कौन से लाइन ऑफ कोड से क्या परफॉर्म करेगा एक्शन। जैसे क्या होता है कि आप मिनिमाइज करके आप अगर फिर से उसको खोलें एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, तो वो वहीं से आपको रिज्यूम मिलता है, ठीक है, कि जहाँ से मेरा चल रहा था पहले से वहीं से मिल रहा है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसमें भी सेम। और एक अलग इसका डोमेन है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। और कैसे, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी सब हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपको करना क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है, सपोज कीजिए कि आप एक बेसिक सा कैलकुलेटर बनाना चाहती हैं, फाइन। एक कैलकुलेटर जो आपके फ़ोन में होता भी है, और आप चाहती हैं कि एक आप अपना कैलकुलेटर खुद का बनाएं और उसको प्ले स्टोर पर डालें, ठीक है। क्योंकि हम ये बस मैं एग्जाम्पल के लिए एप्लीकेशन ले रहा हूँ, बाकी आप कोई भी एक एप्लीकेशन जो भी आपके माइंड में आए, जो भी आइडिया आए, आप उसके बेसिस पे सोच सकती हैं। मैं एक बेसिकली बताने के लिए, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, कि सपोज़ कीजिए मेरे को बनाना है, तो मैं क्या सीखूंगा, मेरे को कुछ नहीं आता है प्रोग्रामिंग, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं आता और मैं कैसे बनाऊँगा, कैसे सीखूँगा। तो सबसे पहले एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, वेदर इसमें आपका वेब डेवलपमेंट हो या फिर आपका ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपका मस्ट है, ठीक है। तो आप किसी डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब ही वही होता है ना कि आप प्रोग्राम बना रही हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर समझ रहा है, उस जो भी आप लैंग्वेज लिख रहे हैं वो कंप्यूटर समझ रहा है। हम और आप बात कर ले रहे हैं, तो ये हिंदी लैंग्वेज की वजह से आप समझ ले रही हैं मेरे क्वेश्चन, मेरे आंसर्स को, आपके क्वेश्चन मैं समझ ले रहा हूँ, राइट। तो कंप्यूटर तो समझेगा नहीं हिंदी इंग्लिश, उसको ऐसे लिख दोगे, तो उसको चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने तरीके से फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर जो भी काम करता है वो करता है। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, और जिसमें कि आता है जावा या कोटलिन, ठीक है, जावा या कोटलिन आप पढ़िएगा। ऐसे और है, आप फ्लटर, डार्ट, ये सब, हाँ या बोलिए। तो उसका बुक होगा या मैं बताता हूँ अभी, आप सुन लीजिए, उसके बाद जो भी और क्वेश्चंस होंगे आप पूछिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं सारा चीज़ कवर कर दूंगा इसमें, ओके। तो 15-20 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, जावा या कोटलिन, और इसके बावजूद भी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्लटर, डार्ट, और आपका रिएक्ट नेटिव होता है, ठीक है। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम है, फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज के, जिसको पढ़ के आप एक अच्छा सा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सकती हैं। बट
क्या है कि देखो अब आपको चूज करना पड़ता है कि मैं कौन सा पढ़ूँ, क्योंकि जैसे सपोज करो कि एक ऐसा है बिल्कुल कि आप कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, मतलब बीएससी की डिग्री आपको चाहिए और आप बीटेक बीएससी की डिग्री के लिए एडमिशन के लिए जा रहे हो, तो मार्केट में कई सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए अवेलेबल, कोई भी कॉलेज है, बहुत सारा कॉलेज है, तो आप चूज करते हो कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। आप अपने प्रेफरेंस से कि भाई मेरा लोकेशन यहाँ, मतलब अपने नीड से, आपके नीड से, सपोज करो मेरे लिए इंदौर का कॉलेज अच्छा हो सकता है, आपके लिए कोई बिहार का ही कॉलेज अच्छा हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है दिल्ली का कॉलेज अच्छा हो, आपके फ्रेंड के लिए हो सकता है कोई बेंगलोर का कॉलेज अच्छा लगे उसको, ठीक है। तो ये मतलब अपना अपना चॉइस है। तो आपको ये देखना होता है कि आप समझोगे मतलब कौन सा लैंग्वेज को आप जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, आप ये भी, और जल्दी लोगों को सीखना होता है, ठीक है। तो आप कौन सा लैंग्वेज सीख सकते हो आपको ये समझना होता है, सबसे बड़ी बात यही है। तो बहुत सारा लैंग्वेज है, जावा, कोटलिन, फ्लटर हो गया, डार्ट हो गया, रिएक्ट नेटिव एक फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है रिएक्ट इसका, जावास्क्रिप्ट का, जिस पे अभी मैं जो बस वर्ड बोल रहा हूँ आप इस पे मत जाइएगा कि ये क्या है क्यों है, क्योंकि फिर वहीं पे उलझ जाओगे आप, ठीक है। तो आपको वो प्रॉब्लम होगी कि लाइक कैसे मैं आगे समझूँ या आगे करूँ। तो बेसिक सा समझिए कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, ठीक है। तो अब जावा सीखे या कोटलिन सीखे या फ्लटर सीखे, डार्ट सीखे, या फिर ये क्या मैं नाम लिया था एक और, रिएक्ट नेटिव सीखे, अब इनमें से कौन सीखा जाए, राइट, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो देखो अगर कोई बिगिनर है, मतलब जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है, मान लो कि मैं सपोज अपनी बात करके चलता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं आता, एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे को नहीं पता, तो मैं जावा सीखूँगा, ठीक है। जावा क्यों सीखूंगा? देखो जावा इसलिए मैं सीखूंगा क्योंकि जावा जो है बहुत पुराना लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत पुराना लैंग्वेज है। जावा एक पुराना लैंग्वेज है, तो पुराना लैंग्वेज है तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर रखा है इसने बहुत सारे चीज़ों को, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी सारे लोग जावा ऑलरेडी सीख चुके हैं, अगर ये पुराना लैंग्वेज है तो, ऐसे थोड़ी पुराना हो गया, राइट, समझ में आ रहा है आपको? अगर ये पुराना लैंग्वेज है तो बहुत सारे लोग इसको सीख चुके हैं। तो अब अगर आप सीखना शुरू करते हो तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो कोई हेल्प करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप कहीं से भी हेल्प ले लोगे, ठीक है, किसी से भी जो जावा जानता हो। और इतना पुराना होना है अगर ये लैंग्वेज है तो बहुत लोग जान रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की चांसेस भी ज़्यादा हो गई, राइट। आ रहा है समझ में आपको? कि सपोज करो कि अगर जावा पुराना लैंग्वेज, मतलब 100 लोग जावा जान रहा है, ठीक है, ये पुराना लैंग्वेज है, और मान के चलो कि ये जो रिएक्ट नेटिव है ये अब मतलब थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये भी ऐसा नहीं कर सकते एकदम में लेटेस्ट है, मतलब आज ही लॉन्च हुआ, ऐसा नहीं, बट हाँ मान के चलो कि ये 100 में से 20 लोग जान रहे हैं, ठीक है, 20 लोग रिएक्ट जान रहे हैं और 80 लोग ये जान रहे हैं आपका जावा, ठीक है, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट दोनों को पता है। लेकिन अगर अब आप नया सीखने जाओगे तो अगर आप रिएक्ट सीखते हो और अगर उसमें से आपको कोई प्रॉब्लम आ गई इन केस आपको सीखने में, तो चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे 20 ही लोग हैं जो ऑलरेडी रिएक्ट जानते हैं, और कोई अलग तरह का प्रॉब्लम आ गया जो उन 20 में से कोई नहीं जानता उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो आप वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे, राइट, फिर आपका सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। तो इसलिए अगर मैं एक बिगिनर हूँ तो मैं जावा पढ़ूंगा क्योंकि 80 लोग जावा जान रहे हैं, तो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी भी तो जावा जो है वो कोई ना कोई सॉल्व कर देगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस 99% चांसेस रहेंगे कि वो आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं जावा सीखूंगा, ठीक है। अब जावा में देखो इसमें भी क्या होता है, जावा सीखने के बाद आपको एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना पड़ता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, जैसे आप जीमेल मान लो कि कहीं मेल भेज रहे हो, ठीक है, तो आप जीमेल ऐप खोलते हो, ठीक है, या गैलरी में आप फोटो देखते हो। तो अगर इसी सब की एग्जांपल ले ले, किसी भी ऐप की एग्जांपल ले ले, सपोज करो जीमेल वालों की, तो अगर आपको कोई मेल सेंड करना है तो आप जीमेल क्वेश्चन था। हाँ यस श्योर। अगर मतलब एक सिस्टम में मेरा अगर जीमेल ओपन है तो सेकंड मतलब सिस्टम ओपन नहीं होता है? होता है, ओपन होता है, मैं बताऊंगा, वो इसको लास्ट में बताते हैं, ठीक है। अभी जो मेन हमारा टॉपिक है उस पर बात करें। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि सपोज करो आपके पास जीमेल है, जो भी आप अपने आपके पास एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप खोलते हैं, आपको लेआउट दिखता है कंपोज मेल का, इनबॉक्स का, और क्या आता है उसमें, स्टार मैसेजेस का, और उसमें आपको मैसेज आता है स्पैम मैसेजेस का, कंपोज करने का कि न्यू टू जो भी जिसके पास भेजना है या क्या करना है ना। तो अब
यहाँ पे जैसे जो आपको एक आउटर लुक दिख रहा है कि यहाँ पे बॉक्स है, कंपोज का बटन है, यहाँ पे इनबॉक्स का बटन है, यहाँ पे स्टार मैसेज का बटन है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का बटन है। तो जो भी आपको बटन्स दिख रहे हैं, जो भी कलर दिख रहा है, जो भी लिखने का ऑप्शन दिख रहा है, एक बॉक्स होता है लिखने का, कंपोज में आप क्लिक करोगे तो टू, ठीक है, तो टू मान लो abc@gmail.com आप डालें, तो जितना भी आपको आउटर लुक दिख रहा है तो ये सब डिज़ाइन किया जाएगा, राइट। समझ रहे हैं आप, ये सब आपको खुद से बनाना पड़ेगा, तभी तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको बनाना है, तो ये बनाया गया होगा, इसलिए आपको जीमेल में ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आपको एक जैसे ये जो जीमेल है कहीं ना कहीं इसको बनाया गया होगा, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी खोल के, कहाँ अगर मैं बात करूँ बनाने की तो लैपटॉप खोल के ऐसे बनाने थोड़ी लग जाऊँगा, मेरे पास वो सॉफ्टवेयर्स तो होने चाहिए जहाँ पे बनाऊँगा। जैसे फ़ोटोशॉप एडिट, जैसे वहाँ पे फ़ोटो एडिट होता है, तो अगर कोई कहेगा आपसे फ़ोटो एडिट करने के लिए, फ़ोटो को साफ़ करने के लिए, ख़राब करने के लिए या जो भी करने के लिए, तो आप फ़ोटोशॉप खोलोगे, उसमें फ़ोटो एडिट करोगे, राइट। या ऐसे ही डेस्कटॉप पे कैसे एडिट करोगे आप, ऑफकोर्स आपको उसके लिए वहाँ पे टूल्स चाहिए होंगे, राइट। समझ में आ रहा है या तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगा, उसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। एंड्रॉयड जो है वो एक OS है, जैसे बोलते हैं ना कि एंड्रॉयड फ़ोन, तो एक्चुअली में फ़ोन एंड्रॉयड नहीं होता, एंड्रॉयड जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसलिए बस बोल देते हैं कि हाँ ये एंड्रॉयड बेस पे है तो एंड्रॉयड चलता है, तो इसलिए ऐसे बोल देते हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन, राइट। तो एंड्रॉयड OS है, तो एंड्रॉयड वालों ने ही, जैसे गूगल ने ख़रीद लिया एंड्रॉयड को, ठीक है, तो उन्होंने एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया है एंड्रॉयड स्टूडियो नाम से, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम आपको काम देगा कि अगर आप सीखती हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। तो आपको इसको अपने पीसी में इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। अब इसमें आपको ऑप्शन देता है कि आप जावा लैंग्वेज यूज करोगे या कोटलिन लैंग्वेज यूज करोगे या फ्लटर डार्ट, मतलब वो अलग चीज़ है, फ्लटर डार्ट की बात मैं नहीं कर रहा, अभी बात करते हैं कि जावा या कोटलिन, इन दो लैंग्वेज की। तो आपको ऑप्शन देगा कि आप जावा यूज करना चाहते हो या कोटलिन यूज करना चाहते हो। तो अगर आप जावा वहाँ पे सेलेक्ट करती है कि मैं जावा का यूज करके एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाऊँगी, तो आपको सारा काम जो है वो जावा से करना पड़ेगा, ठीक है। आप जावा में कोडिंग करोगे, तो यहीं पे प्रॉब्लम होती है कि अगर आप जावा नहीं सीखे रहोगे तो आप कैसे बनाओगे, राइट। तो इसलिए एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करने के लिए, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको जावा लैंग्वेज आना चाहिए, अगर आप एक बिगिनर हैं तब। समझ गए मेरी बात। तो जावा एप्लीकेशन, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो भी एंड्रॉयड स्टूडियो है उसको आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसमें करते करते एक आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप उसमें कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया। आपको इतना जानने के बाद आप सब चीज़ बना ही लोगे, मतलब जो चाहोगे वो एप्लीकेशन बना लोगे, नहीं, आप बेसिक से एप्लीकेशन बना लोगे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपको मान लो कोई ऐप ऐसा बनाना है जहाँ पे लॉगिन हो, सपोज करो आपको फेसबुक जैसा बनाना है, सेम, एकदम सेम फेसबुक, आपको अपना फेसबुक बनाना है, ठीक है, इंडिया का फेसबुक लेट्स से, ठीक है। तो आपको इंडिया का फेसबुक बनाने के लिए उसमें लॉगिन होगा, ठीक है, उसमें पासवर्ड होगा, उसमें ईमेल आईडी होगा, उसमें नाम होगा, उसमें फ़ोटो डाले जाएंगे, उसमें कमेंट डाले जाएंगे, उसमें मैसेजेस डाले जाएंगे, राइट। समझ में आ रहा है, ये सब तो होता है फेसबुक में, अगर आप यूज़ करते होंगे तो आपको पता हो गया, इंस्टाग्राम। तो ऐसा अब कैसे होगा, इसको भी तो करना है ना, आपको लॉगिन करवाना है, आपको साइनअप करवाना है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें करवानी है। तो इसको बोलते हैं बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब ये पीछे के काम हो रहा है सारा, मतलब सपोज करो कि ये आगे का हिस्सा है एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, ये जो आपको दिख रहा है, बट इसके पीछे आपको नहीं दिख रहा है कैसे लॉगिन हो रहा है, वो तो आपको थोड़ी दिखता है। आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हो, आपका लॉगिन हो जाता है फेसबुक या जीमेल अकाउंट, राइट। लेकिन कैसे उसके पीछे प्रोसेसिंग हो रही है ये आपको नहीं पता, ठीक है। वो कैसे चेक कर रहा है कि भैया कैसे मैंने सही डाला, ये चेक होता है। तभी तो आप अगर गलत डाल देते हो ईमेल आईडी या पासवर्ड तो आपका लॉगिन नहीं होगा, तो ये चेक होता है, ठीक है। इसका मतलब ये चेक हो रहा है कहीं अपने पीसी पे, कभी कंप्यूटर में, कि कैसे वो मतलब कि जो भी एल्गोरिथम लिखा हुआ है कैसे चेक होना है कि क्या प्रोसेसेस होंगी, क्या प्रोसेस हो कि गुजरेगा वो ईमेल आईडी और एक पासवर्ड जो आप डाले हो वो मैच करेगा तभी वो खुले, ठीक है, तभी वो आपका ईमेल आईडी जो है वो लॉगिन हो जाए, फेसबुक लॉगिन हो जाए, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो आपको बैक एंड डेवलपमेंट जानना है, ठीक है। ये सब करने के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, सपोज करो आपको फेसबुक जैसा बनाना है या फ्लिपकार्ट बनाना है, अमेजन बनाना है, तो आपको बैक एंड डेवलपमेंट जानना पड़ेगा, ठीक है। बैक एंड डेवलपमेंट जानने के लिए आपको एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि सर्वर पे चले, मतलब पीछे चले, ठीक है, कंप्यूटर पे चलते रहे वो हमेशा।
तो उसके लिए अब मैंने देखो जावा इसलिए आपको रिकमेंड किया एक नया यूज़र को जावा क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि जावा जैसे ही आप सीख लेते हो तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो आप बना ही लोगे, राइट। अब एंड्रॉयड ऐप आपने बना लिया, उसका लेआउट स्ट्रक्चर सारा चीज़ तैयार कर लिया, ठीक है। तो अब उसके पीछे की चीज़ मतलब जो भी आप उसका बैकएंड डिज़ाइन करोगे एक, तो वो बैकएंड भी आप जावा की मदद से लिख सकते हो। तो आपको दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ना होगा, समझ रहे हैं। सपोज करो ये बिल्कुल ऐसा है कि मतलब आपने एक बार मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, गुना करना सीख लिया, तो अब आपको दोबारा गुना करने नहीं सीखना। अगर आप अब डिविडेशन सीखते हो, भाग देना सीखते हो, तो आप आसानी से सीख जाओगे, राइट। क्योंकि वहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई वो करना पड़ेगा, जो भी कटता है उधर से तो मल्टीप्लाई कर करके आपको काटना पड़ता है। तो सेम वैसे यहाँ पे भी है, आप जावा सीख रहे हो तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना ले रहे हो, और बैक एंड जो उसके पीछे की प्रोसेसिंग होगी वो भी आप सीख लोगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे। और उससे जावा से भी आप वही चीज़ लिखोगे वहाँ पे। और ये एक फ्रेमवर्क की मदद से होता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग बूट, ठीक है। एक फ्रेमवर्क है जावा में, उससे आप उसके एपीआईज बना सकते हो, मतलब पीछे का सारा कोड कर सकते हो, जो भी कैसे कैसे मेरा डेटाबेस में कनेक्शन होगा, कैसे मेरी चीज़ें काम करेंगी, कैसे एक लॉगिन काम करेगा, कैसे मैं लोगों को दिखाऊंगा कि इस फ़ोटो पे 10 लाइक है, इस फ़ोटो पे 20 लाइक है, इस फ़ोटो पे 100 लाइक है, इस वीडियो पे 1000 व्यूज है ना। ऐसा भी आपको दिखाना पड़ता है। तो वो डेटाबेस में स्टोर होता है, समझ रही हैं। कहीं ना कहीं वो स्टोर होगा तभी दिखाएगा, राइट। ऐसे तो दिखाने वाला है नहीं। कोई भी वीडियो, कोई भी गाना आपके मेमोरी में सेव होता है तब आप उसको देख सकते हो, उसको प्ले कर सकते हो। तो उसी तरह से आपको डेटाबेस में वो सब चीज़ें स्टोर होंगी, तो वो सब का कनेक्शन, वो सब सारी चीज़ें आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको बैकएंड प्रोसेसिंग इसकी जाननी पड़ेगी, बैकएंड टेक्नोलॉजी जाननी पड़ेगी, और बैकएंड टेक्नोलॉजी में आप कुछ भी जान सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि देखो बैकएंड जो मैं बता रहा हूँ ना, पीछे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकएंड, ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किया जा सकता है। मतलब जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जैसे जावा हो गया, PHP हो गया, पाइथन आता है, ठीक है। और C++ में भी उसके बैकएंड लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब भी कर सकते हो। C# होता है, .NET फ्रेमवर्क होता है, आप वहाँ से भी सीख कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपको जावा आता है ऑलरेडी, तो आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो सपोज करो आपने जावा ऑलरेडी सीख रहा है, तो मैं क्यों नया सीखूंगा .NET फ्रेमवर्क, मैं क्यों एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूँ, मैं क्यों टाइम दूँ अभी उसमें। हाँ, सीखना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा कि आप ये सीख लिए तो नहीं सीख सकते हो, सीखो। बट अगर अभी आपको थोड़ा टाइम बचाना है तो आप जावा सीख लिए, तो आप उसी के थ्रू इसमें बैकएंड टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, बैकएंड डेवलपमेंट जा सकते हैं। अब जब ये दोनों चीज़ आप जान जाओगे तो मर्ज हो जाता है आपस में, ठीक है। अब दोनों मिलके एक अच्छा सा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो। कुछ भी, जो भी आप चाहो, जो भी आप सोचो, वैसा प्रोजेक्ट बना सकते हो, गारंटीड बना सकते हो, 110% बना सकते हो, समझ गए। तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं। दो चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी, एक बैकएंड की टेक्नोलॉजी, बैकएंड कैसे बनाएंगे, उसका कैसे लिखेंगे, जो कि सेव करवाए, डेटाबेस में कैसे कनेक्शन हो, कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे। जैसे डेटाबेस का नाम है कुछ MongoDB, मैं आपको नाम सुना दे रहा हूँ, हो सकता है आप फर्स्ट बार सुनेंगी तो आप घबराइएगा मत। वैसे MongoDB होता है, डेटाबेस का नाम है MongoDB, MySQL, Postgres, ठीक है, Redis होता है, और यही सब कुछ डेटाबेस के नाम है। मतलब कि एक बाल्टी है, उसमें पानी रख रहे हो आप, ठीक है, तो उस पानी का यूज कर सकते हो आप रखे हैं तो डेटाबेस जो है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब स्टोर होता है एक डेटाबेस में, ठीक है। तब आप उसको यूज करते हो लॉगिन ये सब करने का। तो ऐसा समझो कि बाल्टी के जैसा आपका डेटाबेस है, ठीक है। तो वो डेटाबेस आप यूज करोगे, आप सारा कनेक्शन करने के लिए, सारा ईमेल आईडी, नेम, ये सब स्टोर करने, मतलब जो भी स्टोर करना आप डेटाबेस में स्टोर करोगे, जो भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक यूजर की। तो इतना करने के बाद आपको एक, अब कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप, ऐसा है, ठीक है। तो दो चीज़ें, एक आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जान लेना है, और उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो जान लेना है, और दूसरा बैकएंड की टेक्नोलॉजी जान लेनी है, कैसे बैकएंड में मैं लिखूँगा इसको, तो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करूँगा, क्या मैं PHP यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ Node.js और Express.js से, या फिर मैं जावा का ही यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप जावा पढ़ रहे हो, तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स दोनों चीज़ों में, जावा में फ्रंट एंड उसका जो भी है आपका एंड्रॉयड ऐप भी बना सकते हैं, एंड ये भी कर सकते हैं। समझ में आपको? और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके?
या ये समझ में आ गया, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि आपको करना क्या है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है तो, राइट, समझ गया। लेकिन अगर जावा अगर मतलब प्रोग्रामिंग अगर उसका नॉलेज हो तो उसमें तो HTML C++ का कुछ बेसिक आता होगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने बताया आपको कि वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत फर्क है, दोनों एक दूसरे से कोई सिमिलर नहीं है। वो HTML और CSS और C++ ये सारा एक दूसरे से अलग चीज़ है, ठीक है। HTML CSS ये सब चाहिए आपको किस लिए, जब आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तब, मतलब वो कोई ब्राउजर में खुलेगा तब। लेकिन एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप चाहते हैं प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड हो और वहाँ से चले चीज़ें, एक आपका आइकन दिखे वहाँ फ़ोन में तब चले, उसके लिए HTML की ज़रूरत नहीं है, समझ गया। तो वेबसाइट के लिए HTML की ज़रूरत है, ये सब के लिए नहीं। ये सब के लिए जावा और एंड्रॉयड स्टूडियो जो है, जावा प्लस एंड्रॉयड स्टूडियो इतना काफ़ी है, आप कुछ भी बना सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, राइट। तो जावा का मतलब जो लैंग्वेज मतलब अगर उसको रीडिंग करेंगे तो उसका मतलब क्या, इंग्लिश या हिंदी? नो, देखो जावा हिंदी में तो मतलब बुक हो सकता है भले ही हिंदी हो, बट जो भी आपको कोडिंग लिखना होगा, जैसे आपका उसमें आता है कि कुछ मेथड्स होते हैं, मैं समझाऊँ भी तो कैसे वैसे, क्योंकि एक टर्म आ जाएगा आपको, मतलब जो भी आप कोड करोगे वो तो सारा इंग्लिश में ही होगा कोड, ठीक है। मतलब आपको लिखना पड़ेगा मेन MAIN और स्ट्रिंग STRING ऐसे कर करके, मतलब जो भी आपको लिखना है, इंटीजर तो INT लिखना पड़ेगा आपको कोई डबल वैल्यू लेनी है तो DOUBLE ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना है तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। बट बुक्स आती हैं, हिंदी में भी आती हैं, इंग्लिश में भी आती हैं, आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कोर्सेज़ भी कराई जाती हैं इसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की फुल, और प्लस में यूट्यूब और ये गूगल पे हज़ारों आर्टिकल्स हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, वीडियोस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मिल जाएंगी अगर आप मेहनत करोगे तो। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तब आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, अगर सर्च करोगे 2-3 घंटे डेली डालोगे इस पर, या 1-2 घंटे भी डेली डालते हो 5-6 दिन तक, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से सीखूँ, कैसे सीखूँ, और क्या क्या करूँगा तो मैं क्या आने वाला है उसमें। तो आपको ये सब चीज़ें का आइडिया, बेसिक आइडिया आपको पूरी तरह से मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करती हैं तो, फ्री में सीखना चाहती हैं तब। वरना क्लासेज हैं, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकती हैं किसी की भी, और क्लासेस ज्वाइन करके, बट कोर्सेज़ की फ़ी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये सब जो कोर्स करवाते हैं 40,000, 50,000, 30,000, 20,000, 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज कर रहा है, राइट। तो ऐसा भी होता है। बाकी अगर आप फ्री में सीखना चाहती हैं तो बहुत कुछ है सीखने को, आप इन्फॉर्मेशन एज है अभी, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। ये सब तो मैंने भी सीखा है, ये सब तो मैं फ्री में ही सीखा, मैंने कहीं से ये सब मतलब पे कोई कोर्स वोर्स अभी तक नहीं लिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप कर सकते हो, सीख सकते हो। बस आपको जावा सीखना है, जावा के बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन सीखना है, एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना है, उसके बाद आपको बैक एंड टेक्नोलॉजी सीखनी है, स्प्रिंग बोट वगैरह, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 6 से 7-8 महीने तक पूरा कंप्लीट कर सकती हैं। मतलब किसी तरह का एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप बना सकती हैं। अगर आपको कुछ भी, कोई बंदा को कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता फिर भी वो ये चीज़ कर सकता है 6 से 8 महीने में, ऐसा ये, क्योंकि ये है ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग ही यही है, मतलब है ना। ऐसे जो मैंने बताया ना कि आपको जावा सीखना है, तो इसके पीछे की जो भी आपको पीछे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसका कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। बस आपको यहीं से स्टार्ट करना है और यहीं ख़त्म हो जाएगा, ये समझ गए। तो आपको पीछे का कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ आना चाहिए तभी आप पढ़ोगे, नहीं। अगर आपको कंप्यूटर ऑन नहीं करना आता है फिर भी अगर आप जावा पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आसान भी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, हाँ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईजी आप, क्योंकि शुरू में आपको अनकम्फर्टेबल फील होगा जब आप पढ़ोगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, इसलिए आप फ्री में ये सब चीज़ें मुझे सीख सकते हैं। जब मैं जानी थी कि C++ ये सब होता है वगैरह वेबसाइट बनाने के लिए, तो मुझे लगा कि शायद मैं सीख नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी लगता है कि मेहनत से शायद कर पाऊंगी। नहीं, आप कर सकती हैं। और जहाँ तक बात है कि C++ की, तो इसमें वेबसाइट नहीं बनते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। C++ से आप बैकएंड का टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, बैकएंड में कुछ कुछ लिख सकती हैं, एल्गोरिथम लिख सकती हैं, जो गेमिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे PUBG जो गेम चला था अभी जल्दी में, जो बैन हुआ है, पता होगा शायद, आप इससे रूबरू होंगी PUBG से। तो इसका जो मेन जो कोर है, लॉजिक्स है,
पूरा कॉन्सेप्ट है C++ में लिखा गया है, ठीक है। तो इससे वेबसाइट्स नहीं बनते, वेबसाइट्स आपको बनते हैं HTML जावास्क्रिप्ट ये सब का यूज करके, ठीक है। और बाकी ये सब से उसके मेन कॉन्सेप्ट्स को लिखे जाते हैं। तो बैकएंड टेक्नोलॉजी वही होती है जो कि मेन कॉन्सेप्ट को एक लिखा जाए कि कैसे एक चीज़ कनेक्ट हो रहा है, कैसे आपस में सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे C++ का यूज होता है, गेमिंग में यूज होता है, ड्राइवर्स बनाने में यूज होता है। आप ड्राइवर्स का हो सकता है नाम सुने होंगे, मतलब लैंड ड्राइवर, वैन ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, ऐसा ड्राइवर्स होते हैं ना। तो अगर नहीं होगा तो अगर आप जहाँ कोर्स करती हैं तो वहाँ आप उनसे पूछेंगे कि ड्राइवर्स बताओ क्या होता है, तो वो आपको बताएंगे हार्डवेयर के क्लासेस में भी। जब हार्डवेयर आपको समझाया जाएगा कि कंप्यूटर में रैम होता है, वो ऐसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है, तो आपको ड्राइवर के बारे में वहाँ पे बताया जाएगा। तो वहाँ पे लास्ट में बताया जाएगा, बता रहे थे सर। हाँ, तो तब आपको ड्राइवर के बारे में बताया जाएगा। तो ड्राइवर बनाने का काम आता है। पेज मेकर एंड फोटोशॉप चल रहा है। हाँ, तो फॉर पेज मेकर, फोटोशॉप ये तो अलग ही है दुनिया, ग्राफिक्स में ये सब आते हैं। तो यहाँ से आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी बात रही अपॉर्चुनिटीज़ की, करियर की, मतलब मान लो मैंने सीख लिया, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पैसे कमाने हैं, मैं करूँगा क्या। तो सबसे पहले तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जो होती है कंपनी में, अगर आपके पास बीटेक या क्या बोलते हैं उसको, एक और कोर्स है BCA, MCA, बीटेक, एमटेक, अगर ये सब कोई डिग्री है अच्छा सा कंप्यूटर फील्ड में, BSc IT वगैरह, तो आपको इजीली जॉब मिल जाते हैं। इंटरव्यू सब, और मतलब इंटरव्यू होता है और टेस्टिंग होती है, आपका टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लेते हैं जो लोग उस कंपनी में होते हैं, और उसके बाद आपको एक जॉब मिलता है। उसके बाद दूसरा चीज़ फ्रीलांसिंग, जो मैंने बताया था कि मान लो अगर मेरे को एप्लीकेशन बनाना है तो मैं आपके पास आऊँगा, मतलब अगर मेरे को पता होगा कि आप ये करते हो तो आप जितना बोलोगे पे, अगर हमारा डील अच्छा रहा तो आपस में डील होगी, पैसा आपको मिलेगा एंड ये विल डू इट। और घर बैठे भी होता है, freelancer.com, upwork.com, fiverr.com, ये सब फ्रीलांसिंग के वेबसाइट्स हैं। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो, मतलब अपना सैंपल ऐसे, तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करती हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे मैसेज करें। वो लोग आपको मैसेज करते हैं, बातें करते हैं, फिर आप जाने और हो जाए जो भी आपका डील हो, समझ गए। ऐसी चीज़ें काम करती हैं। करियर अपॉर्चुनिटी है तीसरा, आप कंपनी में अगर आप अपना अगर कोई अच्छा सा आइडिया है आपके ब्रेन में और अगर आपको लगता है कि वो चल सकता है तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, राइट। कि हो सकता है जैसे मेरे जो आइडिया था roomswala.com जो मैंने बनाया। तो ये तीनों का कोर्स मतलब कितने महीने का होगा? मैंने बताया आपको जैसे 6, 7, 8 महीने तक, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 1-1.5 घंटा डेली डालते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटे के आसपास, या 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा के आसपास, तो 6 से 8 महीने लग जाएंगे, ठीक है। अब इसी में आप देख लीजिए, अगर आप 2-3-4 घंटे डाल लेती हैं तो 3-4 महीना में भी आप सीख जाइएगा, काफ़ी अच्छा सीख जाइएगा पूरा का पूरा, समझिए। और आपको एक अच्छा सा फाइनेंशियल, मतलब एक प्लेसमेंट आपका हो सकता है कि लगे, तो काफ़ी अच्छी बात है। आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, फाइनेंशियल कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसका ऑनलाइन ही कोर्सेज, ठीक है, या फिर ऑनलाइन भी कोर्सेज आते हैं, खरीद भी सकते हैं आप ऑनलाइन कोर्सेज, ये भी हो सकता है। बट अगर आप चाहें तो फ्री में भी हो सकता है, जो मैंने बताया आपको। बस थोड़ा सा शुरू में एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मिलेगा नहीं, आपको सर्च करना पड़ेगा इधर उधर, गूगल पे, यूट्यूब पे, इधर उधर। और मैं यही कहूँगा आपको कि आप कोर्सेज में जाने से पहले, कोई भी कोर्स लेने या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले एक बार खुद से आप एक बार ट्राई करके देखो कि आप यूट्यूब वगैरह से इधर उधर से सीख सकते हो कि नहीं, है ना। 8-10 दिन पहले उस पर लगाओ, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ अच्छा मिल जाए वहाँ पे, तो आप क्यों दोगे उधर, क्यों पैसे और टाइम देना, आप यहीं से सीख लोगे। फिर आपके पास इंटरनेट है ही घर में, आप फ़ोन है ही, बस आपको एक लैपटॉप चाहिए होगा, तो लैपटॉप वगैरह आप अगर किसी तरह से अरेंज कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। ओके okay, fine. It was nice talking to you. Thank you, Chandni. We'll meet next time. Bye.